नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्तुत है श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक उपन्यास दत्ता। आज मैं आपको इसका भाग 13 सुनाऊंगी। इससे पहले के वीडियोस मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, कृपया उन्हें भी सुनें। वाचन शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। विलास बिहारी की प्रचंड कीर्ति गवई गांव में ब्रह्म मंदिर की स्थापना का शुभ दिन आ पहुंचा। एक एक करके अतिथि आने लगे। सिर्फ कलकत्ते से ही नहीं, आसपास से भी 2-4 व्यक्ति सपत्नीक आ पहुंचे। कल वही शुभ दिन है। आज शाम को रास बिहारी ने अपने निवास भवन में एक प्रीति भोज का आयोजन किया है। संसार में स्वार्थ हानि की आशंका किसी किसी कारोबारी व्यक्ति को कितना कुशाग्र बुद्धि और दूरदर्शी बना देती है, सो निम्नलिखित घटना से ज्ञात हो जाएगा। आए हुए निमंत्रित व्यक्तियों के बीच में बैठकर रास बिहारी अपनी पक्की दाढ़ी पर हाथ फेरकर अधमुदी आंखों से अपने बाल्य बंधु परलोकगत बनमाली का उल्लेख करते हुए गंभीर कंठ से कहने लगे, भगवान ने उन्हें असमय में बुला लिया। उनकी मंगल इच्छा के विरुद्ध हमारी रत्ती भर भी शिकायत नहीं है, किंतु बाहर से देखकर आप इसका अनुमान भी नहीं कर सकिएगा कि वे मुझे कैसी हालत में छोड़ गए हैं। यद्यपि हम लोगों के मिलन का दिन प्रतिदिन निकटवर्ती होता आ रहा है और इस बात का आभास मैं प्रति मुहूर्त पा रहा हूं, तथापि उन एकमात्र अद्वितीय निराकार ब्रह्म के श्री चरणों में यह प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी असीम करुणा से उस दिन को और भी सन्निकट कर दें। यह कहकर उन्होंने कुर्ते की बाह से अपनी आंखों की कोरे पोंछ लीं। उसके पश्चात वे कुछ क्षण आत्म समाधि मग्न भाव से मौन रहकर अपेक्षाकृत प्रफुल्ल कंठ से कहने लगे, अपने बचपन के खेलने कूदने का, किशोर वय के पढ़ने घुनने का और उसके बाद यौवन में सत्य धर्म ग्रहण करने का इतिहास बताकर उन्होंने कहा, परंतु बनमाली का कोमल हृदय गांव का अत्याचार सहन नहीं कर सका। वे कलकत्ते चले गए, लेकिन मैंने सारी तकलीफें सहकर गांव में रहने की ही प्रतिज्ञा की। ओह, वह कैसा भयानक निर्यातन था। तथापि मैंने मन ही मन कहा, सत्य की जय होगी ही, उनकी महिमा से एक दिन विजयी होऊंगा ही। वही शुभ दिन आज सामने है। उसी से यहाँ इतने समय बाद आप लोगों की पदधूलि पड़ी। आज बनमाली हम लोगों के बीच नहीं है, 2 दिन पहले ही वे चले गए हैं, परंतु मैं आंखें मूंदते ही देख पाता हूँ। वह देखिए, वे ऊपर आनंद से मृदु मृदु हंस रहे हैं। यह कहकर वे फिर आंखें मूंदकर स्थिर हो गए। सारे ही उपस्थित व्यक्तियों के मन उत्तेजित हो उठे। विजया की दोनों आंखों में आंसू डबडबा आए। रास बिहारी आंखें पोंछकर सहसा दाहिना हाथ फैलाते हुए बोल उठे, उनकी एकमात्र कन्या ये विजया है, पिता के सब गुणों की अधिकारिणी, किंतु कर्तव्य पालन में कठोर और सत्य कहने में निर्भीक, स्थिर। और यह मेरा लड़का विलास बिहारी है, वैसा ही अटल, वैसा ही दृढ़चित्त। ये दोनों बाहर से इस समय तक अलग हैं, फिर भी भीतर। हाँ, और वह शुभ दिन निकट आ रहा है जिस दिन फिर आप लोगों की पदधूलि के प्रसाद से इनका सम्मिलित नवीन जीवन धन्य होगा। एक अस्फुट मधुर कलरव से सारी सभा मुखरित हो उठी। जो महिला निकट बैठी थी, उसने विजया का हाथ अपने हाथ में लेकर जरा सा दबा दिया। रास बिहारी एक लंबी गहरी सांस छोड़कर बोले, यह उनकी एकमात्र संतान है। यह शुभ प्रसंग अपनी आंखों से देख जाने की उनकी बड़ी साध थी, परंतु सारा अपराध मेरा है। आज आप सबके सामने इसे मुक्त कंठ से स्वीकार करता हूँ। इसके लिए मैं अकेला ही जिम्मेदार हूँ। कमल के पत्ते पर ओस की बूंद के समान मानव जीवन है। हम लोग सिर्फ मुंह से ही यह कहते हैं, परंतु काम पड़ने पर करके नहीं दिखाते। जीवन इतनी जल्दी जा सकता है, यह ख्याल ही मैंने नहीं किया। यह कहकर वे क्षण भर के लिए चुप हो गए। उनके अनुताप से बिंधे हृदय का चित्र उज्जवल दीपालोक में मुंह पर फूट उठा। फिर एक लंबी सांस छोड़कर शांत गंभीर स्वर से बोले, परंतु अब मुझे होश आ गया है, इसीलिए अपने शरीर की ओर देखकर इस अगले फागुन से अधिक अब और देर करने की हिम्मत मुझे नहीं होती।
कौन जानता है, कहीं मैं भी बिना देखे ही न चला जाऊं। फिर एक अव्यक्त ध्वनि उठी। रास बिहारी दाहिने और बाएं देखकर विजया को उद्देश्य करके कहने लगे, जिस प्रकार बनमाली अपने यथा सर्वस्व के साथ कन्या को भी मेरे हाथ सौंप गए हैं, उसी प्रकार मैं भी धर्म की ओर दृष्टि रखकर अपना कर्तव्य पूरा कर जाऊंगा। ये दोनों भी उसी प्रकार आप लोगों के आशीर्वाद से दीर्घ जीवन पाकर सत्य के सहारे अपना कर्तव्य पालन करें। जिस स्थान से इनके पिता को निर्वासित किया गया था, उसी स्थान में दृढ़ प्रतिष्ठा के साथ ये सत्य धर्म का प्रचार करें, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। वृद्ध आचार्य दयाल चंद्र धाड़ा ने आशीर्वाद वर्षा की। रास बिहारी ने तब विजया को पुकार कर कहा, बेटी, तुम्हारे पिता नहीं हैं, तुम्हारी सती साध्वी माँ भी बहुत पहले स्वर्गधाम सिधार गई हैं। नहीं तो यह बात मुझे तुमसे न पूछनी पड़ती। शर्माओ मत बेटी, कह दो, जिससे आज इन पूजनीय अतिथियों को अगले फाल्गुन के महीने में ही यहाँ पर फिर एक बार पद धूलि देने के लिए निमंत्रण दे रखूं। विजया क्या कहे। क्षोभ से, विरक्ति से, भय से उसका कंठावरोध हो गया। वह नीचा मुंह किए निशब्द बैठी रही। रास बिहारी ने क्षण भर प्रतीक्षा करके ही मृदु हंसकर कहा, दीर्घ जीवी हो बेटी, अब तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा, हम लोग सब समझ गए हैं। इसके बाद वे खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर बोले, मैं अगले फाल्गुन में ही फिर एक बार आप लोगों की पद धूलि की भीख मांगता हूँ। सभी लोग बार बार अपनी अपनी सम्मति व्यक्त करने लगे। विजया और अधिक न सह सकने के कारण अव्यक्त कंठ से बोल उठी, बापू की मृत्यु के 1 वर्ष के ही भीतर। गला भर आने के कारण वह अपनी बात पूरी न कर सकी। रास बिहारी पलक मारते ही मामला समझकर अनुताप के साथ उसी क्षण बोल उठे, ठीक तो कहती हो बेटी, ठीक तो कहती हो, यह मुझे स्मरण ही नहीं था। मगर तुम मेरी माँ हो ना बेटी, इसी से इस बूढ़े लड़के की गलती तुमने पकड़ ली। विजया ने चुपचाप आंचल से आंखें पोंछ ली। रास बिहारी ने यह देख लिया। वे उसास छोड़कर आदर सर से बोले, सब उन्हीं की इच्छा है। फिर कुछ देर बाद बोले, सो ही होगा, परंतु उसके लिए भी तो अधिक विलंब नहीं है। सबकी तरफ देखकर उन्होंने कहा, अच्छी बात है, अगले वैशाख में ही यह शुभ कार्य संपन्न होगा। आप लोगों से हमारी यही बात पक्की रही। विलास बिहारी, बेटा रात हुई जा रही है, कल सवेरे तो कामों की कुछ हद नहीं रहेगी। हम लोगों के भोजन का आयोजन नहीं नहीं, नौकरों के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है। तुम खुद जाओ, चलो मैं भी चलूं। तो फिर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं एक बार। कहते कहते ही वे लड़के के पीछे पीछे भीतर की ओर चले गए। यथा समय प्रीति भोज का कार्य संपन्न हो गया। आयोजन काफी था, कहीं भी किसी अंश में कोई त्रुटि नहीं रहने पाई। रात को लगभग 12 बज रहे होंगे कि एक खंबे की आड़ में अंधेरे में विजया अकेली खड़ी पालकी की प्रतीक्षा कर रही थी। रास बिहारी उसे सहसा ढूंढ निकालकर मानो चौंक पड़े। यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो बेटी, चलो चलो घर में बैठो, चलो। विजया गर्दन हिलाकर बोली, नहीं काका जी, मैं ठीक खड़ी हूँ, लेकिन सर्दी लग जाएगी बेटी। नहीं, नहीं लगेगी। रास बिहारी तब नजदीक खड़े होकर घर की लक्ष्मी आदि कहकर और एक बार आशीर्वाद देने लगे और विजया पत्थर की मूर्ति की तरह निर्वाक होकर स्नेह का यह सारा नाटक सहन करने लगी। अकस्मात उन्हें एक बात याद आ गई और बोल उठे, तुम्हें वह बात बताना तो एकदम भूल ही गया था बेटी, उस माइक्रोस्कोप की कीमत मैंने दे दी है। 8-10 दिन हो गए, नरेंद्र उस दिन उसे रख गया और उसके बाद फिर आया ही नहीं। विजया के कई दिन किस प्रकार कटे हैं सो सिर्फ वही जानती है। उसने उसकी बुआ के घर की दूरी तो जान ली थी, लेकिन वह कहाँ है, किस गांव में है, सो पूछ ही नहीं पाई थी। यह भूल उसे प्रतिक्षण तपे बर्छे की तरह बेधती रही है, परंतु वह कोई उपाय नहीं खोज सकी। इस समय रास बिहारी की बात से चकित होकर बोली, कब दी? रास बिहारी जरा सोच कर बोले, कौन जाने, संभवतः उसके दूसरे ही दिन दी होगी। सुना कि तुमने उसे खरीदने की इच्छा से रख लिया है। बात तो बात ही है, बात जब दी जा चुकी तब ठगाई हो या कुछ और ही हो, रुपए भी दे दिए गए। देखा, उस बेचारे को बड़ी जरूरत थी, रुपए हाथ में आते ही चला जाएगा, जाकर जीविका का कुछ न कुछ यत्न करेगा। 1000 हो, फिर भी पराया तो नहीं है बेटी।
वह भी तो एक बंधु का लड़का है। देखा चले जाने के लिए बहुत विकल हो रहा है, रुपए पाते ही चला जाएगा। और तुम्हारा देना भी देना है, मेरा देना भी देना है। इसी से मैंने उसे वक्त से दे दिया। उसका धर्म उसके साथ है। 10 रुपए ज्यादा भी ले गया हो तो ले जाए। विजया की जीभ मानो मुंह में ही जकड़ गई। उसे ऐसा लगा कि मानो अब किसी प्रकार वाणी फूटेगी ही नहीं। कुछ क्षण प्रबल प्रयत्न करने के बाद वह पूछ बैठी, उन्हें कहाँ रुपए दिए? राज बिहारी पता नहीं कैसे प्रश्न को बिल्कुल और ही समझकर चौंक उठे और बोले, नहीं नहीं, कहती क्या हो, रुपए 2 बार ले गया है क्या? लेकिन कैसे? ऐसा तो उसका मुंह देखकर लगा नहीं। और किसे आखिर दोष दूं? इसी तरह लोगों की बातों का विश्वास करके ठगाते ठगाते ही तो मैंने अपनी दाढ़ी पका डाली है। न हो और 200 रुपए गए, सो वे रुपए मैं ही दे दूंगा। हमेशा इसी प्रकार दंड सहते सहते कंधे कड़े पड़ गए हैं बेटी, अब उनमें लगता नहीं। जाने दो। विजया और अधिक किसी तरह न सह सकने के कारण रूखे स्वर से बोल उठी, क्यों व्यर्थ डर रहे हैं काका जी? 2 बार रुपए ले जाने वाले आदमी वे नहीं हैं। बिना खाए पिए मर जाना पड़े तो भी नहीं। भेंट किंतु कहाँ हुई? रुपए कब दिए? राज बिहारी ने अत्यंत आश्वस्त होकर सांस छोड़कर कहा, चलो जान बची, रुपए भी तो कम नहीं थे, 200। वह जाने के लिए बहुत व्यग्र था। फिर अकस्मात कुछ देखकर बोले, कौन खड़ा है? विलास? अरे पालकी का क्या हुआ? सर्दी जो लग रही है। जो काम मैं खुद नहीं देखूंगा वह क्या होगा ही नहीं। कहकर वे बहुत नाराज होकर दूसरी तरफ के खंबे को विलास समझकर अकस्मात शीघ्रता से उसी ओर बढ़ गए। अभी आप सुन रहे थे श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ उपन्यास दत्ता, मेरी यानी अर्चना की जुबानी। इसके अगले भाग में जल्द ही अपलोड करूंगी, कृपया उन्हें भी सुने। अब तक की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।